नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। काफ़ी दिनों से हमारे मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आ रही है एयर क्वालिटी इंडेक्स की, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सांबा डिस्ट्रिक्ट और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अनहेल्दी है या वेरी अनहेल्दी है। तो आज इस वक्त हम लोग मौजूद हैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिस में, जहाँ पर हम बात करेंगे साइंटिस्ट, हेड लेबोरेटरी एंड स्टेट बोर्ड एनालिस्ट डॉक्टर यशपाल जी से, जो हमें बताएंगे कि क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो क्या होता है और किस तरह से जो है ये जो डाटा हमारे मोबाइल फ़ोन्स में जो नोटिफिकेशंस आती हैं ये बताया जाता है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे हमसे बात करने के लिए। थैंक यू चेतना जी, गुड मॉर्निंग। तो सर, जिस तरह से मैंने बात की कि हमारी मोबाइल एप्लीकेशंस में जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो डाटा इस वक्त दिखाया जा रहा है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी अनहेल्दी है, तो इस पे किस तरह से हमारे व्यूअर्स को जो है आप इसको जस्टिफाई करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है। एक्चुअली एयर क्वालिटी इंडेक्स इज़ ए टूल टू कम्युनिकेट द कम्प्लेक्स डाटा into a simpler form for the general awareness and general understanding of the common masses, ताकि आम जनता को ये पता चले कि मेरे एरिया में एयर क्वालिटी लेवल या एयर क्वालिटी का स्टेटस क्या है। ये जो स्टेटस है इसमें हम कहाँ तक ठीक हैं, कहाँ तक वायलेशन है। तो जो आप मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं कि जम्मू सिटी का और सांबा सिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी बिगड़ा हुआ है या हायर साइड में है, मैं इसके रिगार्डिंग कुछ आपकी क्वेरीज अभी बता देता हूँ। जहाँ तक आपने जम्मू सिटी की बात की, एयर क्वालिटी इंडेक्स बताने के लिए 8 पैरामीटर्स का होना या 8 पैरामीटर मॉनिटर होना ज़रूरी है। उन 8 में से मिनिमम 3 पैरामीटर जो हैं, अगर कोई भी स्टेट या कोई भी डिस्ट्रिक्ट या कोई भी सिटी रिपोर्ट करता है तो उस सिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। जहाँ तक जम्मू सिटी का क्वेश्चन है, हमारे सिटी में हम जम्मू जो हमारी रीजनल लेबॉर्ट्री जम्मू है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, हम 4 पैरामीटर जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। उन 4 पैरामीटर में जो मेन पैरामीटर है PM10, जिसको हम RSPM भी कहते हैं, रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जिसका साइज़ पार्टिकल का जो है 10 माइक्रोन या 10 माइक्रोन से नीचे का होता है। दूसरा PM2.5, उस पार्टिकुलेट मैटर जिसका साइज़ 0 से 2.5 माइक्रोन तक हो। और 2 गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये 4 पैरामीटर हम 2009 से एवेल्यूएट कर रहे हैं। और जो मॉनिटर किया हुआ डाटा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट में, अपनी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट में हम अपलोड कर रहे हैं। सिमिलरली इसी किस्म का डाटा जो है वो हम श्रीनगर डिवीज़न का भी अपलोड कर रहे हैं। जहाँ तक मॉनिटरिंग का क्वेश्चन है, ये कहना कि हम जम्मू सिटी में किस लोकेशन पर मॉनिटरिंग करते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि जम्मू सिटी में हमारे 3 मॉनिटरिंग स्टेशन हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MOF की सैंक्शन साइट हैं, जिनको हम NAMP साइट भी कहते हैं। नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत सैंक्शन की हुई साइट्स हैं ये। एक लोकेशन हमारी नरवाल में है, SPCB बिल्डिंग कम्प्लेक्स नरवाल के ऊपर। दूसरी लोकेशन जो है वो हमारी MAM स्टेडियम जीवल में है। ये लोकेशन एक हैवी ट्रैफिक ट्रांजैक्शन की लोकेशन है। और तीसरी लोकेशन हमारी बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रियल एस्टेट की है। ये तीनों लोकेशंस जो हैं NAMP की सैंक्शन साइट्स हैं, जिनके हमें एक आइडेंटिफाइड कोड्स मिले हैं। 184 जो कोड है जे नरवाल स्टेशन SPCB बिल्डिंग का है। 482 जो कोड है जे MAM स्टेडियम का है। और 507 जो है जे हमारा आइडेंटिफाइड लोकेशन कोड जो है NAMP साइट बड़ी ब्राह्मणा का है। जी सर, आपने काफ़ी डिटेलिंग में बात की, लेकिन हमारा सिंपल सवाल ये है कि जिस तरह से ये मोबाइल एप्लीकेशंस एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रही हैं, अब हम ये तो कह नहीं सकते कि हर दिन जो ये डाटा दिया जा रहा है ये गलत हो सकता है, क्योंकि अगर ये एप्लीकेशंस अगर हमें हर दिन की वेदर रिपोर्ट हमें सही बताती हैं, अगर हमें बताती हैं कि आज सनी डे है तो सनी डे होता है, अगर ये रेनी डे बताती हैं तो रेनी डे होता है, अगर इसी तरह से अगर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रही हैं, तो उस पर मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि
अगर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इससे हम ये बोल सकते हैं कि मैं इस वक्त क्योंकि मेरे पास जो डाटा आया है वो जम्मू और सांबा डिस्ट्रिक्ट से ही जो ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है यहाँ का ख़राब है। तो मैं यही आपसे सिंपल सवाल कर रही हूँ कि क्या सच में जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट और सांबा डिस्ट्रिक्ट का जो इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स है क्या वो सच में ख़राब है, और साथ ही साथ पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो क्या कर रहा है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? हाँ, ये फैक्ट है कि जम्मू सिटी का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 150 की रेंज में है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की 6 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज़ गुड का जो रेंज है 0 to 50 है। देन सेटिस्फैक्ट्री 51 से 100 तक। देन मॉडरेटली पोल्यूटेड 101 से 200 तक। देन पुअर 201 से 300। देन वेरी पुअर 301 to 400 एंड देन सीवियर दैट इज़ 400 एंड अबव। तो जो हमारा जम्मू सिटी का जो रेंज है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, इन तीनों स्टेशंस जिनकी मैंने अभी जिक्र किया, बड़ी ब्राह्मणा, एमए स्टेडियम और जीवल, इनकी जो क्यूमुलेटिव लेवल जो आता है हमारा वो मॉडरेट फिगर में आता है। इट इज़ अराउंड 150 एंड 200 मेनली इन मॉडरेट जोन, द मॉडरेट कैटेगरी। तो अभी जैसे आपने क्वेश्चन किया कि 171 है, तो इसके बहुत से फैक्टर्स हैं जो हमें, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारा जम्मू सिटी और श्रीनगर सिटी जो है 5 साल के डाटा के बेस पे 2011 से 15 का जो डाटा है इसके आधार पे ये कंट्री में जो 122 नॉन अटेनमेंट सिटी हैं, तो JNK के 2 सिटीज़ जम्मू सिटी और श्रीनगर सिटी जो है ये नॉन अटेनमेंट सिटी हैं। नॉन अटेनमेंट सिटी मीन्स कि लगातार 5 सालों में जो एयर क्वालिटी स्टेटस है वो वायलेट कर रहा था स्टैंडर्ड, इसलिए जम्मू और श्रीनगर सिटी जो हैं ये नॉन अटेनमेंट सिटी हैं। फिर इनकी जो है एक्शन प्लान जो है ऑनरेबल NGT की डायरेक्शन के मुताबिक JNK स्टेट को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मतलब देनी पड़ी, तो जिसकी जो है अप्रूवल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर दिया है कि व्हाट एक्शंस आर रिक्वायर्ड टू मिनिमाइज to reduce the pollution level up to the level of within standard limits। तो ये एक्शन प्लान जो है ये भी अप्रूव हुआ है। इसमें जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं वो मेंबर्स हैं और वो एक्शन भी ले रहे हैं, और जो मेन काजेज़ हैं पोल्यूशन की, जैसे नंबर 1 मेन काजेज़ व्हीकुलर पोल्यूशन, व्हीकुलर इमिशन की वजह से है, सेकंड रोड डस्ट की वजह से है, देन कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटी की वजह से है। सर बट ये तो फैक्टर्स आ गए ना कि किस तरह से जो है एयर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, और शायद आजकल तो छोटा बच्चा भी जानता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एयर पोल्यूशन। तो यहाँ पर आपसे सिंपल सा सवाल है सर जी, जिस तरह से आपने खुद बोला कि जम्मू का इस वक्त अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें वो 150 है, तो अगर मैं यहाँ पर डाटा की, जिस तरह से आपने बताया कि 6 कैटेगरीज होती हैं, गुड, मॉडरेट, अनहेल्दी, फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स, अनहेल्दी, वेरी अनहेल्दी एंड हज़ारियस। तो इस वक्त जो काफ़ी दिनों से जो डाटा इस वक्त मोबाइल एप्लीकेशन पे आ रहा है वो 171 आ रहा है। आपने खुद बोला कि जम्मू सिटी में जो है इस वक्त 150 है, और 150 का अगर हम देखें वो भी वेरी अनहेल्दी है। तो यही सिंपल सवाल यही है, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है वो साइंस स्टूडेंट नहीं है शायद, और इतनी डिटेलिंग में वो जाना भी नहीं चाहती है। तो सिंपल सा यही सवाल है कि ये जो पोल्यूशन जो आ रहा है, क्योंकि सबसे पहली बात विंटर्स हैं, विंटर्स में वैसे भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत रहती हैं, साथ ही साथ कोविड इस वक्त जो है चल रहा है, कोविड भी जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है वो अफेक्ट करता है। और साथ ही साथ अगर इस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी इतना पोल्यूटेड रहेगा तो किस तरह से जो है सरवाइव करना वो ठीक रहेगा। आपने भी कहा कि मैंने मोबाइल से देखा, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो हमारा एक्शन प्लान अप्रूव हुआ है, जो ऑनरेबल NGT की गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उन्होंने हर एक स्टेट को ये कहा कि आप हर एक स्टेट की अपनी स्टेट की एयर ऐप जो हैं वो बनाइए। तो जम्मू कश्मीर में भी हमारी JK एयर ऐप है, इसको हम रेगुलरली अपडेट करते हैं। अगर आपको चेक करना आप अभी भी कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें भी आपको हम हर एक स्टेशन का जून 2020 से जे हमने
ऐप जो है ये चालू की थी और इसका डाटा हम रेगुलरली जनरल अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक के लिए भेज रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि हम किस हवा में रह रहे हैं। तो इसके आगे प्रिकॉशन क्या लेने हैं, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। अभी आपने प्रिवेंटिव मेजर की बात की तो मैं आपको ये बता दूं। तो जिस तरह से आपने बोला कि लोगों को पता चल चुका है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ख़राब है। तो अब जो है, अब ऑडियंस को या जो लोग जो सर्वाइव कर रहे हैं या जो ये डिपार्टमेंट जो बनाया गया है, ये डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? आई जस्ट वॉन्ट टू नो द कंट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट दिस डिपार्टमेंट इज़ डूइंग। हाँ, तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और कंसर्न जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारी एक स्टेट की एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी बनी है AQMC एज़ पर डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल NGT, जिसने ये एक्शन प्लान अप्रूवल के लिए भेजा और अल्टीमेटली बाद में अप्रूव भी हो गया उन एक्शंस के लिए, जिसकी वजह से हम एयर क्वालिटी लेवल जो है एक नॉर्मल लेवल तक ला सकें। तो इसमें जो इनिशिएटिव अभी तक लिए हैं इसकी एक टाइमलाइन दी गई। जैसे मैं आपको ये सिंपल सा कहूँगा कि इस साल एज़ पर डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल NGT ये था कि वो एरियाज़, जिन एरियाज़ में एयर क्वालिटी स्टेटस जो है या एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है पुअर कैटेगरी में है, उन एरियाज़ में ऑल ओवर इंडिया में क्रैकर्स जो है वो कंप्लीट तरीके से बैन होंगे। लेकिन जिन एरियाज़ में मॉडरेट या इनसे नीचे का लेवल है, यानी कि गुड, सेटिस्फैक्ट्री या मॉडरेट लेवल तक एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उनमें एक तो ये कहा गया कि आप ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल करें। दूसरा ये कहा गया, डायरेक्शन में ये दिया कि टाइमिंग के साथ कि आपको 2 घंटे के लिए क्रैकर्स जो हैं वो बस्ट कर रहे हैं। तीसरा ये भी कहा गया कि जो आने वाले टाइम हैं, जैसे अभी न्यू ईयर ईव है या टुमारो इज़ हैप्पी क्रिसमस या गुरपुरब फेस्टिवल हमारे हैं, तो या और कोई रिलीजियस फेस्टिवल में हैं, उनमें टाइमिंग्स दी गई कि हमें एक तो ग्रीन क्रैकर्स बस्ट करने हैं और दूसरा किस टाइम पे करने हैं। जैसे न्यू ईयर ईव पे और हमारा हैप्पी क्रिसमस पे टाइमिंग दी है कि 11:55 to 12:30 कि रात को 11:55 से लेके रात को 12:30 बजे तक ही हमको क्रैकर्स बस्ट करने हैं, इसके बाद नहीं करनी है। ये एक इनिशिएटिव है। उसके बाद जी सर, ये इनिशिएटिव तो आपने बता दिया कि किस तरह की गाइडलाइंस जो हैं वो फायर क्रैकर्स या दिवाली या जिस तरह के ओकेजन्स होते हैं जिसमें फायर क्रैकर्स बस्ट किए जाते हैं उसमें दी गई। लेकिन क्या आपको लगता है कि जनता इतनी समझदार है कि वो सिर्फ उन्हीं 2 घंटों में उन्होंने चलाए होंगे ये फायर क्रैकर्स? साथ ही साथ जनता तो बहुत, मतलब बहुत, भारत देश तो बहुत बड़ा है और बहुत अलग अलग लोग हैं, कुछ नहीं समझेंगे इन गाइडलाइंस को। उन्होंने फायर क्रैकर्स चलाए, पोल्यूशन हो गया, तभी तो ये डिपार्टमेंट बनाया गया ना कि अब आगे आपने क्या स्टेप लिए। हाँ, उसके बाद इसके बहुत से क्यूमुलेटिव एक्शंस जो हैं, हाँ अपने बात करें, बहुत से क्यूमुलेटिव एक्शंस हैं जो कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली जो हो रहे हैं। जैसा कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंडस्ट्री को कंसेंट देता है, चाहे वो ब्रिक किलन है, चाहे कोई दूसरी इंडस्ट्री है जिसमें एयर एमिशन होती है, तो वो तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये कह रहा है कि आप एक तो इफेक्टिव एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डिवाइसेज लगाइए। आपकी जो चिमनी है उसकी हाइट जो है मिनिमम 80 फीट या इससे अब होनी चाहिए, वो कीजिए। तीसरा, क्लीन फ्यूल्स का यूज़ कीजिए ताकि इमिशन लेवल कम हो, तो ये हो गया। दूसरा, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इंस्ट्रक्शंस की थी और मीटिंग में भी डिस्कशन में हुआ, जो AQMC एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी बनी, कि जो गाड़ियां हैं, एक तो 15 ईयर्स से ऊपर की जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं डीजल की, उनमें उनको हमने फेज आउट करना है फेस्ड मैनर में। सर ये तो अलग पॉइंट्स आ गए ना, ये तो एक तरह से गाइडलाइंस, ये तो ट्रैफिक की किस तरह से गाइडलाइंस, ऑफ कोर्स ये अफेक्ट करते हैं पोल्यूशन को, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट यहाँ पर इस वक्त मैं यही पूछ रही हूँ कि पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट किस तरह से काम करता है, क्योंकि मैं एज अ ऑडियंस नहीं जानती कि पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह से स्टेप्स लेता है, किस तरह से काम करता है और किस तरह से, सिंपल सा सवाल है कि किस तरह से एयर पोल्यूशन को जो है रोकता है या कम करता है पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट। सिंपल सा ये सवाल है। आपने कहा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रोकता नहीं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रोक रहा है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इफेक्टिव मेजर्स ले रहा है। जैसे आपने अभी कहा कि गाड़ियों की बात चल रही थी, एक तो मैंने कहा कि गाड़ियों को अपने फेस में गाइडलाइंस पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट ने दी हुई हैं कि 15 साल से ऊपर की जो गाड़ी है वो नहीं जो है रोड पे चल सकती है। नहीं, जे मीटिंग में डिस्कशन हुआ था, उस मीटिंग में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी एक मेंबर हैं,
उस कमेटी में जो AQMC बनी है स्टेट की एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी, उसमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी एक मेंबर हैं। तो सभी स्टेट्स ने ये था कि अगर हमारी स्टेट में 15 ईयर से ऊपर की गाड़ियाँ चल रही हैं तो बाकी स्टेट ने नहीं उनको अलो किया, तो हम भी उसको फेस्ड मैनर में रिप्लेस करेंगे, खास करके कमर्शियल डीजल व्हीकल को। दूसरा ये है कि जो गाड़ियाँ BS4 जब BS3 में की हैं, जब से पुरानी गाड़ियाँ हैं, उसमें एक रेट्रो फिल्टर होता है, रेट्रो फिल्टर जो कि लगभग 70% एमिशन को कम करता है, कि गाड़ियों में वो रेट्रो फिल्टर जो है वो लगाया जाए, उसके बाद BS3 और 4 की गाड़ियाँ जो हैं ही चलेंगी, उससे पहले मतलब बिना उसके रेट्रो फिल्टर के नहीं चलेंगी। इसके साथ साथ पोल्यूशन कंट्रोल ने ये कहा कि जो DG सेट हैं, बड़े DG सेट हैं 125 kV से ऊपर, उसमें भी रेट्रो फिल्टर प्रयोग करके, ताकि इमिशन लेवल कम हो, उसके रेट्रो फिल्टर लगने के बाद ही वो चले, बिना रेट्रो फिल्टर के नहीं चले। तो ये सारे मल्टीपल इनिशिएटिव्स हैं जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ले रहा है। ये तो गाड़ियों का हो गया। अब दूसरी बात आ गई, जैसे कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन। जो मान लीजिए कि मैंने ही कल को अपनी दीवार तोड़नी है, तो मैं दीवार का जो मलबा है वो कहाँ डालूंगा? तो JMC इन जम्मू एंड KMC इन कश्मीर की जो है सेंट्रल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, जो कश्मीर में है, इन्होंने एक आइडेंटिफाइड लोकेशंस कर रखी है कि जो घर का मलबा जो है, कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन मटेरियल जो है, एक आइडेंटिफाइड लोकेशन पे ही डाला जाए। तो ये भी एक छोटा सा मेजर है एयर एमिशन को रिड्यूस करने का। तीसरी बात जो मैं गाड़ियों की कर रहा था कि हमारी स्टेट में इस कमेटी ने जो सुझाव दिया कि हमें क्लीन फ्यूल वाली गाड़ी लगानी है, तो 20 इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो जम्मू के लिए आ गई हैं, 20 जनरल से आ गई हैं। ये अप्रैल 2020 में आनी थी, लेकिन मई जून से ये दोनों रीजन में चल रही हैं। 20 बसें जो हैं, मेट्रो जो हैं, आप जम्मू में देखेंगे मल्टीपल रूट पे प्ले कर रही है। यानी कि हम ये समझें कि पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट इसी तरह से काम करता है कि किस तरह की गाइडलाइंस दी जाती हैं, तो पोल्यूशन कंट्रोल, क्या ये गाइडलाइंस पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है देता है? ये पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक रेगुलेटरी बॉडी है, ये गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करवाता है। जहाँ कहीं भी लगे कि गाइडलाइंस की वायलेशन हो रही है, तो उसके कैसे इफेक्टिव मेजर लेने हैं हम वो करवाते हैं। हमने देखा काफ़ी यहाँ पर अच्छी लेबोरेटरी है, तो वहाँ पर किस तरह से काम किया जाता है? जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमारे मॉनिटरिंग स्टेशन जो हैं, जैसे 3 जम्मू में हैं, सांबा में है, कठुआ में है, और इसके अलावा अभी रिसेंटली 13 मॉनिटरिंग स्टेशन है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मॉनिटरिंग स्टेशन है जम्मू में। टोटल 24 मॉनिटरिंग स्टेशन है, 13 जम्मू में और 11 कश्मीर में, ताकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन हो। तो उस स्टेशन का जो डाटा है, फिल्टर पेपर और SO2 NO2 का डाटा जो है वो इधर आता है लैब में, और लैब में आके उसका एनालिसिस करते हैं SO2 NO2 की एवोल्यूशन के लिए। और जो फिल्टर पेपर्स हैं उससे हम PM2.5 और PM10 लेवल जो है वो एवेल्यूएट करते हैं। उसके बाद डाटा कंपाइल करने के बाद फिर हम हमारी जो JKARF जो है उस पर अपलोड करते हैं। साथ में हमारी जो PCB की वेबसाइट है spcb.nhc.in उस पर अपलोड करते हैं। और साथ में हर महीने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है EAQDES इन्वायरमेंट एयर क्वालिटी डाटा इंडेक्स की साइट जो है, ये हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे अपलोड करते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे ये डाटा 2009 से लेके टिल लास्ट मंथ तक अपलोडेड है। सर, जिस तरह से आपने कहा कि डाटा जो है वो टाइमली अपलोड किया जाता है आपकी साइट्स पर, लेकिन आपने पहले बोल दिया कि अभी आप वाटर पोल्यूशन पे बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं इतना सा यहाँ पर पॉइंट लेना चाहूँगी कि वाटर पोल्यूशन पे हमने आपका जो साइट है उस पर देखा 2018 के बाद वहाँ पर कोई डाटा जो है अपलोड नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि टाइमली जो है डाटा अपलोड किया जाता है? नहीं, आप ये देखिए, ये नहीं कह सकते कि 2018 के बाद डाटा नहीं है। यू कैन चेक 19 का भी उसमें है। हमने जम्मू तवी का जो है उसका वाटर पोल्यूशन, क्योंकि वहाँ पर हमने विजिट करके देखा। ठीक है, अभी आप वाटर पोल्यूशन पे बात नहीं करना चाहते, हम नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि टाइमली अपडेट किया जाता है, तो मैं आप इतना बोल रही हूँ कि 2018 के बाद वाटर पोल्यूशन जो हम जम्मू तवी का जब हमने चेक किया, वहाँ पर 2018 के बाद कोई भी डाटा जो है अपलोडेड नहीं है। आप पर्टिकुलर एक रिवर की बात नहीं करें ना, जम्मू डिवीज़न में हमारे 53 स्टेशंस हैं।
मैं पर्टिकुलर जम्मू तवी की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जम्मू तवी जो है वो मेन सिटी के अंदर बीच में आती है सबसे पहले। तो दूसरा, सबसे ज़्यादा जो ड्रिंकिंग वाटर जो दिया जाता है सिटी को, वो जम्मू तवी से ही जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट जो है वो जम्मू तवी पे, और सबसे ज़्यादा नज़र जो जाएगी वो जम्मू तवी पर ही जाएगी। तब इसीलिए मैं जम्मू तवी की जो है स्पेशली इस पर बात कर रही हूँ। फिर भी मैं चेक करता हूँ अभी, लेकिन डाटा इज़ अवेलेबल। खाली जम्मू तवी के, जम्मू रीजन के जितने भी रिवर्स हैं, चाहे वो रिवर रावी जो हमारा इंटरस्टेट रिवर है उसका डाटा भी है, रिवर बसंतर सांबा उसका डाटा है, बाण गंगा जो हमारा होली स्ट्रीम कटरा में है उसका भी है, हमारा रिवर चनाब उसका भी है। तो अगर आपने क्वेश्चन किया तो मैं इसकी क्वेरी अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। तो रिवर्स के बेस पे जो हमारा डाटा गया है, हमारे 9 रिवर जो है वो पोल्यूटेड स्ट्रेचेस हैं जम्मू रीजन में, जम्मू कश्मीर में। उसमें 5 जम्मू डिवीज़न के हैं, 4 कश्मीर डिवीज़न के हैं। तो वी आर बोर्न टू अपलोड द डाटा ऑन आवर वेबसाइट। आप ये देखिए, ये डाटा जो है हम जेके स्टेट को हर महीने भेजते हैं जल शक्ति के तहत। जम्मू में रिवर तवी का, सांबा में रिवर बसंतर का, किस लोकेशन का वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जम्मू में 5 लोकेशन है, उधमपुर की 3 लोकेशन है, सांबा की 2 लोकेशन है, बाणगंगा की 2 लोकेशन है, उसके बाद रिवर चनाब अखनूर बिलो ब्रिज 1 लोकेशन है। इन सब का डाटा जो है हम हर महीने गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को भेज रहे हैं। तो सर किस तरह का डाटा? क्योंकि जब हमने वहाँ विजिट किया वहाँ पर तो बहुत गंदगी है, पोल्यूशन तो वहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड, और वो ड्रिंकिंग वाटर वही पानी हम लोग पी रहे हैं। अब आप कहेंगे आप वो फिल्टर करके, लेकिन इतने गंदे वहाँ से वो पानी आ रहा है, तो पोल्यूशन तो वहाँ पर है। तो डाटा अपलोड आपने कर दिया, लेकिन वो डाटा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरह से है? अरे ये तो क्लियर सा क्वेश्चन है कि अगर डाटा बिल्कुल क्लियर होता, उसका भी कुछ पैरामीटर हैं। जैसे हेल्दी वाटर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो साइन किया कि द वाटर विच हैज़ BOD लेस देन 3 mg/L एंड दैट इज यूजेबल फॉर बेदिंग पर्पस, दैट इज हेल्दी वाटर। तो इन 5 लोकेशन पे BOD लेवल इस 3.0 mg/L से एक्सीड करता था। दैट्स वाई इन जो स्ट्रेचेस जम्मू की 5 जो हैं ये पोल्यूटेड पाई गई हैं। तो इसमें कोई डिनाई नहीं है कि इन स्ट्रेचेस पे पोल्यूशन लेवल जो है एक्सीड हुआ है, और उसके भी रेमेडियल मेजर और उसका भी एक्शन प्लान जो है RRC रिवर रिजुवनेशन कमेटी बनी है स्टेट की, जो कि उसको हर महीने वॉच करती है। और ये डाटा जो है हम मॉनिटर किया हुआ, और अलग अलग एक्शन जो है रिवर्स के ऊपर भी, क्योंकि आप आपने क्वेरी की है तो मैं इसको रिस्पॉन्ड तो करूँगा, पूरा क्लियर भी करूँगा। हम इस पर भी इफेक्टिव मेजर ले रहे हैं, और आने वाले 3 to 5 ईयर्स में इस वाटर को भी बेदिंग पर्पज़ के लेवल तक का लाना है। चाहे उसमें STP इंस्टॉल करने हैं, या जितने भी उसके अर्जाइनी में होटल्स हैं या दूसरी और एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनके प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं कि उनको क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी है। जो उनको वाटर जो है अपना डिस्चार्ज करना है आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट करेंगे, या उसको एक जनरल CETP से ट्रीटमेंट के ज़रिए बाद में भेजेंगे, या जनरल STP जो है वो उसको ट्रीटमेंट करने के बाद भेजेंगे। जी, तो सर हम फिर से अपने जो हमारा मुद्दा है उस पर आते हैं। तो आप मान रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है जम्मू सिटी और सांबा सिटी का, वो इस वक्त अनहेल्दी है? क्या आप मान रहे हैं इस बात को? जहाँ तक आप सांबा की बात कर रहे हैं, सांबा का तो ऐसा नहीं है। अगर आप सांबा का एयर क्वालिटी देखें, जो सांबा का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें, 171 जो है वो शो करता है। सांबा का नो, अब चेक करवाएं, सांबा का नहीं है। मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ सर। नहीं, सांबा किस लोकेशन का गया? किस विजयपुर। विजयपुर सांबा डिस्ट्रिक्ट, लेकिन हमारा मॉनिटरिंग स्टेशन जो है वो सांबा इंडस्ट्रियल स्टेट में है। तो आपका आज ये मॉनिटरिंग जो आप कह रहे हैं, ये लोकेशन बिल्कुल हैवी ट्रैफिक क्रॉस सेक्शन की ऊपर पे है, जहाँ उस लोकेशन का आपने ये फिगर दे रहे हैं जिस लोकेशन पे कहीं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है। अगर आप ईयरली डाटा देखें सांबा का, इट इज़ मच बिलो देन 150। और नहीं सर, ईयरली में तो फिर समर सीजन्स आ जाएंगे, विंटर सीज़न आ जाएगा। इस वक्त मैं विंटर सीज़न की बात कर रही हूँ। इस वक्त जो है, जो एट प्रेजेंट जो पर डे हर दिन जो डाटा जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन बता रही है, सांबा का दिखाएं किस डे को 171 है। सांबा का तो नहीं, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं। मैं आपको, क्योंकि अब मैं सांबा जाके, अब मैं कल का दिन लाके आपको नहीं बता सकती जी किस डे का, क्योंकि सांबा का कभी 171 पहुंचा ही नहीं होगा। एक मिनट सर, आप ये देखेंगे जम्मू का नहीं सर, पहले तो मैं 170 बोल रही थी, मैं आज का आपको डाटा बता रही थी। ये मैं आपको सर आप डेट बोलेंगे ये कब की है? 22 दिसंबर, सांबा 5:30 बजे का है।
ये किस लोकेशन का है? सांबा नहीं, लिखा किस हुआ लोकेशन का? सांबा में विजयपुर का, सांबा डिस्ट्रिक्ट विजयपुर 227। मैं अपने कैमरा में भी जो है कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि वो ज़रा इस पे फोकस करके आपको दिखाएं कि सांबा डिस्ट्रिक्ट में 227 PM जो है ये बता रहा है। तो इस पे सर आप क्या कहेंगे, क्योंकि टाइमिंग आपके पास है, ये टाइमिंग मेरे मोबाइल की नहीं है, ये इस एप्लीकेशन की टाइमिंग है। नहीं, ये आपकी। उसके बाद एक और मेरे पास डाटा है 222, ये जम्मू का है सर। जम्मू का मैंने कहा कि जम्मू का 222, जम्मू का 222, आप 150 बता रहे हैं। नहीं, ये हर दिन चेंज होता है, हर दिन चेंज होता है। हर दिन चेंज होता है। एवरेज आएगा ना, हर दिन चेंज, ये हर घंटे चेंज होता है जी, हर घंटे चेंज होता है जी। तो मैं वही, यही तो सवाल है सर। तो जो आपने कहा कि सांबा डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो सकता, नहीं, सांबा में आपने कहा कि तो आप सीधा सीधा बोल रहे हैं कि ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है ये गलत डाटा पोर्ट्रे कर रही ये है। नहीं कहा कि मोबाइल ऐप जो है ये गलत डाटा को कट कर रही है। हम मैनुअल स्टेशन से डाटा जो है वो मॉनिटर करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं। मशीन जो है वो 24 घंटे के लिए चलती है, उसकी भी गाइडलाइन है कि हम हर 8 घंटे के बाद फिल्टर पेपर वहाँ रिप्लेस होता है, और 4 घंटे के बाद SO2 का और NO2 का जो ऑब्जर्विंग मीडिया है वो रिप्लेस होता है। तो इसी के बेस पे अगर डाटा आप ये कहते हैं कि उसमें कोई मतलब हिंड्रेंस है, क्योंकि सब पोल्यूशन होगा तो हम पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट को ही सवाल करेंगे। क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अगर आप ये देखें तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी तो यही है कि पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, इफेक्टिव मेजर्स लेने हैं, और लोगों को साफ़ सुथरी हवा और साफ़ वातावरण, साफ़ पानी जो है वो प्रोवाइड हो। तो आप ये मान रहे हैं कि अब जो डाटा मैंने आपको दिखाया, तो इसके बाद जो है पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो सही तरीके से काम करेगा, और कुछ ही दिनों में हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जो है हमें हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स वो गुड या हेल्दी बताएगी। नहीं, जो जम्मू का है इसमें तो हम इफेक्टिव बेस ले रहे हैं, क्योंकि एक्शन प्लान अप्रूव हो गया है, और इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट जो हैं, स्टेक होल्डर्स जो हैं, वो अपने अपने जो अप्रूव्ड एक्शंस हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम कर रहे हैं। जैसे GMC है वो अपना काम कर रही है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो अपना डिपार्टमेंट कर रहा है, जो दूसरे रिलेटेड इसके डिपार्टमेंट हैं वो अपना काम कर रहे हैं। जम्मू में तो काम कर रहे हैं, तो सांबा या और डिस्ट्रिक्ट, अभी तो मैं सिर्फ जम्मू और सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूँ, मैं नहीं जानती कि कठुआ में कितना है या और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर कितना है, क्योंकि वहाँ का डाटा मेरे पास नहीं है। जो मेरे पास डाटा था मैं उसी पे बात कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली वहाँ का भी इसी तरह से डाटा होगा। तो सिर्फ जम्मू सिटी में काम करने से और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स पे जो है काम नहीं करने से फिर ये क्या, किस तरह से रिजल्ट्स जो हैं वो होंगे? देखिए, एक तो क्योंकि जो मीडिया पब्लिसिटी है उसका एक पब्लिक पे, जनता पे इफेक्टिव इम्पैक्ट रहता है। उनको जानकारी मिलती है कि हम किस वातावरण में रह रहे हैं, किस हवा में रह रहे हैं, किस पानी में रह रहे हैं। और मीडिया यहाँ पर पब्लिसिटी नहीं कर रहा है, मीडिया का काम है जो इश्यूज उसको लगते हैं वो उस पर सवाल उठाएगा। तो फिर क्योंकि आप पे अगर ऑडियंस को ये क्वेरीज नज़र आ रही हैं वो मीडिया को अप्रोच करेंगे, और मीडिया, क्योंकि अब आप आम जनता को तो अलो नहीं करेंगे अपने ऑफिस में इस तरह से बैठ के आपके सवालों का जवाब देने के लिए, तो ये मीडिया हर एक को बताते हैं जी। कई बार क्या होता है तो कि ये मीडिया पब्लिसिटी नहीं है, क्योंकि कोई पर्सनल हमारे क्वेरीज तो है नहीं। लेकिन आप तो मतलब जनता को बताना तो फर्ज बनता है आपका। तो हम भी चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस एयर में रह रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एयर जिसमें हम जी रहे हैं वो कैसी है, ये तो लोगों को पता होना चाहिए। इसमें स्टार्टिंग में कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का मतलब ही यही है, इट इज़ ए टूल टू कम्युनिकेट द कम्प्लेक्स डाटा इनटू सिंपल फॉर्म। तो सिंपल फॉर्म में यही पता लगे कि हम जो जिस हवा में रह रहे हैं उसका लेवल ये है, वो हमारे लिए हानिकारक है। तो आप सिंपल भाषा में ये बोल रहे हैं कि सचमुच यहाँ की हवा जो है वो अनहेल्दी है। हाँ, इसकी जो स्टेप्स हैं वो ले रहे हैं, साथ साथ में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंस्ट्रक्ट कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, एडवाइस कर रहा है कंसर्न स्टेक होल्डर को, आपको ये करना है। जैसे अपन अगर सांबा की बात करें कि जो भी इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्रियल स्टेट में इंडस्ट्री है या इंडस्ट्रियल स्टेट के बाहर इंडस्ट्री है, उनको हम ये कह रहे हैं कि आपको, विजयपुर इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, ना ही बहुत पोल्यूटेड, जिस तरह से आपने बोला ट्रैफिक एरिया है वैसा भी नहीं है। ट्रैफिक क्रॉस सेक्शन तो है, या कंस्ट्रक्शन वर्क भी कहीं लगा होगा, उस लोकेशन का ये हो सकता है। मोबाइल ऐप में आपने रीडिंग रिकॉर्ड की हो, अगर आप जहाँ पर मेरी लोकेशन है वहाँ पर किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं चल रहा है, किसी तरह का कोई ट्रैफिक एरिया वो नहीं है, किसी तरह का इंडस्ट्रियल एरिया वो नहीं है, उसके बावजूद भी ये रीडिंग जो है ये बता रहा है। ये रीडिंग जो है सांबा में
अगर आप सांबा से ही बिलोंग करते हैं, 3-4 और लोकेशन का भी देखिए, उसको कंपेयर कीजिए। फिर अगर आपको लगता है कि हर एक लोकेशन कैसा है, तो फिर बात मानने वाली है। अगर ऐसा नहीं लगता, तब आप ये कह सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है या जहाँ पर हैवी तो आप नहीं मान रहे हैं कि इस वक्त सांबा का 171 या इससे एक्सीड होना ये थोड़ा सा क्वेश्चन वाला है, क्योंकि सांबा का 150 से ऊपर मुझे नहीं लगता कभी गया होगा। हाँ, जम्मू का इवन कि दिवाली फेस्टिवल या दूसरे कुछ ओकेज़न पे 200 प्लस भी जाता है, 200 प्लस भी गया है। लेकिन जब हम एनुअल मीन की वो करते हैं, तो फिर दैट इज़ फर्स्ट इज मीन ऑफ 24 आवर्स ऑफ 3 शिफ्ट्स, सेकंड इज मीन ऑफ 30 days 1 रीडिंग, एंड थर्ड इज मीन ऑफ 12 रीडिंग्स, दैट इज़ 1 रीडिंग। तो उसमें ये लेवल और वो आ जाता है। ठीक है, तो जम्मू सिटी का जो है ये है, और इसमें इफेक्टिवली काम हो रहा है, क्योंकि ये नॉन अटेनमेंट सिटी है। और जो सांबा का है, अगर इस लेवल तक जा रहा है, तो हमें इसके लिए भी कुछ इफेक्टिव मेजर देखना होगा कि ये अगर लेवल है तो किसके कारण आया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो काफ़ी लंबी चौड़ी बात जो है हमने की डॉक्टर यशपाल जी से, जिन्होंने कोशिश की हमारे सभी सवालों का जवाब देने की। और आगे फिर अगर इसी तरह की क्वेरी जो है आती है, तो हम फिर इनसे बात करेंगे। अभी तो इन्होंने कहा है कि काम जो है वो चल रहा है और काफ़ी स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। आगे और अब अपडेट्स लेकर हम लौटेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी कैमरा पर्सन नेहा रानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए NH1 न्यूज़।